अपने पास हमने एक नया प्रोजेक्ट ले लिया है। और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम न्यू फाइल ले लेते हैं। और फाइल को हम कहते हैं लेसन 2। ठीक है ना। तो लेसन 2 के नाम से हमने सेव कर लिया। अच्छा जी, हमने वेरिएबल्स कुछ देखे थे और आपको अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स करवाए थे। इसी तरीके से देखिए, हमारे पास जो है ना एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कंडीशंस। और कंडीशंस का मतलब ये होता है कि प्रोग्रामिंग में आपके पास बाज़ दफ़ा इस तरह की सूरत हाल होती है कि आपको कंडीशन देनी पड़ती है कि भाई अगर इस तरह से हो तो आपने ऐसे करना है, और अगर ये सिचुएशन हो तो इस तरह से करना है। यानी कि प्रोग्रामिंग का फ्लो आगे आपकी कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा होता है। समझ रहे हैं बात? जी सर। जैसे कि अगर आप गेम बना रहे हैं, तो अगर आपका जो करेक्टर है यानी आपका जो प्लेयर है उसको गोली लगती है, तो वो क्या होगा? चांस आपका मर मिस जाएगा। हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो वो जो मर रहा है, वो पीछे प्रोग्रामिंग में किस तरह से हो रहा है? वो पीछे प्रोग्रामिंग में कंडीशन के थ्रू हो रहा है कि कंडीशन लगाई हुई है कि अगर गोली आती है और उसके कोऑर्डिनेट्स मैच कर जाते हैं, आपके पास टकरा जाते हैं आपके पास आपके प्लेयर के कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो क्या हो जाएगा? प्लेयर एंड हो जाएगा। बात जी समझ रहे हैं? जी सर। जी सर। तो ये आपके पास कंडीशंस काम करती हैं, तो ये बहुत अहम चीज़ होती है प्रोग्रामिंग में। इसी तरीके से उसके बाद एक और कंडीशन चेक होती होगी कि अगर चांस बाकी है तो दोबारा प्लेयर लाइव हो जाए, और चांस नहीं जी बाकी सर यानी कि सर, तीनों इफ में देन एल्स। जी, इफ देन एल्स वाला। इफ एल्स की कंडीशंस हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास जी। बहुत ज़्यादा अहम है। तो यही आपके पास इफ एंड एल्स पाइथन के अंदर भी होती है। तो पाइथन में चूंकि काम करना आसान है तो कंडीशन लगाना भी आसान है। तो आप कहते हैं कि लेट्स से एक वेरिएबल ले लेते हैं, नंबर, और इसको हम कोई नंबर असाइन कर देते हैं, let's say। और यहाँ जाके हम कहते हैं कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10, तो आपके पास क्या होगा? प्रिंट नंबर इस, देखो आपको आगे पूरा दे रहा है ये, तो मैं टैब का बटन दबा रहा हूँ, खुद ही आ गया। समझ रहे हो बात? जी। एल्स, टैब का बटन, ठीक है ना। एल्स पे एरर दे रहा है, मेरे ख्याल से एल्स पे ये लगेगा या ये नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। सर ठीक देन है। आएगा पहले। है? देन नहीं आएगा। नहीं नहीं, देन नहीं आएगा। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या कर दो? ये प्रिंट कर दो। नहीं तो जी सर। ये प्रिंट कर दो। ठीक है ना। जी। हम चलाते हैं शिफ्ट F10, हमारे पास शॉर्टकट है। तो क्या कह रहे हैं? नंबर इज ग्रेटर देन 10। और अगर हम नंबर को चेंज करते हैं, 2 कर देते हैं, दोबारा शिफ्ट F10, तो क्या कह रहा है? नंबर इज लेस लेस देन देन 10। 10। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रोग्राम काम कर रहा है। अच्छा जी, अब इसी तरीके से लेट्स से कि हमने देखना है कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह से लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हमने आगे और जी। प्रोग्राम्स बनाने, तो यूज़र से इनपुट लेना भी हमने सीखना है। और जो है, हमें आसानी हो जाएगी, इनपुट के ज़रिए डायनेमिक प्रोग्राम बन जाएंगे। अच्छा, पहले इससे पहले हम यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं, और वो चीज़ क्या है कि लेट्स से कि मैं वैल्यू कर देता हूँ 10। ठीक है। अब क्या है? अब जी क्या सर। आंसर देगा बताओ? सर ग्रेटर देन 10। ग्रेटर कैसे देगा? हमने तो सर वैल्यू को बराबर कर दिया ना 10 के। जी सर। है ना। तो क्या देगा? ग्रेटर देन देगा, लेस देन देगा? सर एरर देगा। एरर नहीं देगा।
लेस देन देगा, लेस देन देगा। उसकी वजह है, समझें इस बात को गौर से। उसकी वजह यह है कि वो क्या कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये चला रहा है, ठीक है। और जी अगर सर। कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो ये तो इन एनी केस चला ही देगा, ये एल्स इन एनी जी केस चलाएगा ही चलाएगा वो, अब उसके अंदर कुछ भी हो। एल्स का मतलब होता है जो बाय डिफॉल्ट, यानी कि जो लास्ट में आपके पास चलना है, जब सारी कंडीशंस फेल हो जाती हैं तो एल्स चलता है। कंडीशन ट्रू हो जी जाती है ऊपर तो वो चीज़ चल जाती है, एल्स पे नहीं जाता। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स जी होती है तो फिर एल्स पे जाता है। बात समझ आ रही है? जी जी तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि आप जो है यहाँ पे जाके, अच्छा मैं कर ये रहा हूँ कि ना इसको अलग प्रोग्राम में बना रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करते हुए भी अलग प्रोग्राम में बनाएं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाके न्यू पाइथन फाइल लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ एलसिफ, ठीक है ना। और इसी कोड को पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ जी कि जब वैल्यू 10 के बराबर हो तो लिखा हुआ है कि नंबर इज इक्वल टू 10, तो मैं एल्स के साथ क्या लगा देता हूँ, इफ लगा देता हूँ, ठीक है। एल्स इफ जी नंबर इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। यहाँ ऊपर नोट्स के अंदर हम जाके लिख रहे हैं हैश के साथ, आपने प्रैक्टिस की थी, कमेंट्स लिखे थे। जी जी सर। अच्छा, नोट्स में हम जाके लिखते हैं, देखें इक्वल्स टू कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल्स टू आपके पास है असाइनिंग ऑपरेटर, ठीक है। जी इसी तरीके से हैश डबल इक्वल्स टू कौन सा ऑपरेटर है, डबल इक्वल्स टू है कंपैरिजन ऑपरेटर। बात समझ रहे हैं? जी सर। और यहाँ से जाके एक सॉरी हैश लगा देते हैं, हैश, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि एल्सिफ अगर नंबर क्या है, बराबर है किसके, 10 के, तो फिर क्या करो, फिर ये करो कि नंबर इज इक्वल टू 10, और सबसे आखिर में दे देंगे एल्स नंबर इज लेस देन 10, ठीक है ना। अच्छा जी, एल्स के साथ कोलन लगा देंगे तो ये एरर चले जाना चाहिए हमारे पास, एरर एरर एरर। एल्स इफ, एल्स इफ नंबर इज डबल इक्वल्स टू 10, एक्सपेक्टेड। अच्छा जी, हम जाके देखते हैं यहाँ पे पाइथन के अंदर एल्स इफ, पाइथन।
अच्छा जी, वहाँ पे तो नहीं दे रहे। अगर हम एल्स हटा दें, चलो इसको चला के देखते हैं हम। यहाँ पे एरर दे रहा है। सही है। Shift F10। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है आपको, नंबर इज इक्वल टू 10। आप हर तरीके से ट्राई कर लेते हैं। Shift F10, नंबर इज लेस देन 10, इसको बढ़ा देते हैं। Shift F10, नंबर इज नंबर इज ग्रेटर देन 10, नंबर इज लेस देन 10, है ना। तो जी सर। ये हमारे पास सिर्फ क्या आना चाहिए था, नंबर इज ग्रेटर देन 10 आना चाहिए था हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास चूंकि यहाँ पे एल सिर्फ काम नहीं कर रहा, इस वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है ना। हम जाते हैं कहाँ पे, न्यू चैट में, और इसको बोलते हैं कि व्हाट इज द एरर इन दिस पाइथन कोड। अच्छा, क्या कह रहा है, पाइथन के अंदर एल सिर्फ ऐसे नहीं लगता, ELIF के तौर पे लगता है, ठीक है। तो चेंज कर लेते हैं, तो हम इसको ELIF कर लेते हैं, ठीक है। तो एरर सारे चले गए, दोबारा F10 करते हैं। क्या कह रहे हैं, नंबर इज ग्रेटर देन 10। सारी कंडीशंस को चेक करते हैं, लेस देन कर रहा है, और 10 भी करके करते हैं, इक्वल कर रहा है, ठीक है। अब सारी चीज़ें ठीक कर रहा है, ठीक है। तो जी पहले केस में क्या हो रहा था, पहले जो ये दोनों चीज़ें दे रहा था वो इस वजह से दे रहा था क्योंकि ये इफ़ को अलग चेक कर रहा था, दूसरे वाले इफ़ को अलग चेक कर रहा था। अब हमने एल्स इफ दे दिया, तो देखो थोड़ा सा फ्लो समझो, ज़रूरी चीज़ है। वो ये कि सबसे पहले नंबर को वो चेक कर रहा है कि क्या नंबर ग्रेटर है 10 से। अगर नंबर ग्रेटर होगा 10 से तो ये चला देगा, आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर नंबर क्या होगा कि ग्रेटर नहीं होगा 10 से, तो फिर आगे चेक करेगा, ये चेक करेगा कि कहीं इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल होगा तो ये चला देगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये दो कंडीशंस फॉल्स हो गई तो ये लाजमी चलेगा, ये लाजमी चलेगा एल्स वाला, चलेगा। ठीक है। तो ये जब लाजमी चलेगा तो आपके पास लेस देन आ जाएगा, तो या तो बड़ा होगा नंबर, या इक्वल होगा, या फिर लेस होगा। छोटा होगा। समझ आ गई बात। लेस होगा। तो ये जी सर। इफ एल्स की कंडीशन है, और ये जो एल्स इफ है, और पाइथन में एल्स इफ ELIF लिखते हैं, ये एल्स इफ मल्टीपल भी हो सकते हैं। अभी तो हमारे पास कोई और केस नहीं है, नहीं तो हमारे पास ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। देखो इसमें एक चीज़ और हो सकती है, इसमें एक चीज़ और हो सकती है, लेट्स से कि मैंने इसको, सही है, नंबर को क्या दे दिया, डबल है, जी सर। तो क्या कह दिया, एरर आ गया, ठीक है। जी। तो हम्म। ये आपको इसने एरर दे दिया क्योंकि नीचे आप जो है ना उसको कंपेयर कर रहे थे, किससे, नंबर से कंपेयर कर रहे थे, तो इसने आपको यहाँ पे एरर दे दिया क्योंकि आपने वहाँ पे क्या दिए, स्ट्रिंग वैल्यू दी है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे देते हैं नंबर इज लेस देन 10, ठीक है। जी तो सर। और इसको भी कह देते हैं ELIF, ठीक है। और सबसे आखिर में एल्स लगाते हैं और कहते हैं, लेट्स से कि ये चलता है कि नहीं चलता, इनवैलिड नंबर। बात समझ रहे हैं, F10 जी। करते हैं, तो ये हमारे पास नहीं चल रहा क्योंकि वो उसको कंपेयर कर रहा है किससे, वो उसको कंपेयर कर रहा है हमारे पास नंबर से, 10 से।
तो ये यहाँ पे हमारे पास ना यहाँ एरर दे रहा है, देखो इस लाइन के ऊपर। तो ये हमारे पास क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है और ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हम यहाँ कंपेयर किससे कर रहे हैं, नेम से कर रहे हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास आ रहा है। ये प्रोग्राम हो जाएगा कि अगर हम नंबर दें तो फिर वो हमारे को दे के इनवैलिड नंबर, लेकिन उसके लिए हमें टाइप कास्टिंग सीखनी पड़ेगी। तो वो फिर मैं जब आपको कराऊंगा तो ये फिर मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ तक ही रख रहा हूँ, आप भी इसको यहाँ तक ही करिएगा। टाइप कास्टिंग का जी मतलब ये होता है कि एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप के अंदर वैल्यू को आप ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना। तो हम वो आगे पढ़ते हैं। जी तो ये हमारा इफ एल्स का काम यहाँ तक हो गया है, इसको हम मज़ीद आगे प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे। अब जो अगली चीज़ हमने जी समझने की है वो समझने की है कि हम यहाँ पे जाते हैं प्रोजेक्ट पे, पाइथन की फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट का मतलब ये है कि हम कमांड लाइन पे, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, हम इनपुट लेना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं कि भाई नेम इक्वल्स टू इनपुट और एंटर योर नेम, ठीक है। और प्रिंट में हम दे रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं नेम, ठीक है। अब देखो इसका क्या फ़ायदा है, कंट्रोल शिफ्ट F10, देखो नीचे लिखा हुआ है एंटर योर नेम, है ना। जी तो हम यहाँ पे जाके अगर लिखेंगे अदील और रहमान और एंटर करेंगे तो देखो अदील और रहमान लिखा हुआ आ गया। जी तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये ऐसे पॉसिबल हुआ कि हमने क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। बात समझ रहे हैं। जी तो एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि हमने लेट्स से कि अब एक प्रोग्राम बनाना है और वो प्रोग्राम ऐसे बनाना है कि हम ये चाह रहे हैं कि हम यूज़र से कोई नंबर लें, ठीक है। हम यूज़र से दो नंबर लें और वो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो चलो इसी में बना लेते हैं। हम एक लेते हैं वेरिएबल नंबर वन, ठीक है। आपको हमने पहली क्लास में बताया था कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स होते हैं, टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए आपको वेरिएबल यूज़ करने पड़ते हैं। आप ले लिया नंबर वन और देखो पूरा आगे आपको कोड सजेस्ट कर रहा है, आप टैब दबा दो, ठीक है। नंबर टू, जी आप टैब दबा दो, ठीक है। फिर आप इफ जी की कंडीशन लगा दो, ठीक है। जी टैब दबा दो, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें टैब से मैंने कर ली। अच्छा जी, एरर इसलिए दे रहा है कि आपको इसकी पोजीशन ठीक करनी पड़ेगी, ये पोजीशन ठीक करनी है, ठीक है। तो देखो जी सर। नंबर वन इज ग्रेटर देन 10 एल्स नंबर वन इज लेस देन 10, लेस ठीक है। देन 10। ये हमने प्रोग्राम बना लिया। अगर नंबर वन ग्रेटर है तो ये आ जाएगा नंबर वन है तो इस तरह, सही है। अब शिफ्ट F10 दबाते हैं तो एंटर योर नेम बोल रहा है, तो नेम, सॉरी नीचे जाके देना पड़ेगा, देखें यहाँ पर नेम मैंने दे दिया। कहते हैं नंबर वन एंटर करें, मैंने कहा 12। कहते नंबर टू एंटर करें, मैंने कहा 22। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, नंबर वन इज लेस देन नंबर टू, 20। ठीक है। अब ये बिल्कुल ही इसके साथ आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर भी स्पेस, सॉरी यहाँ पर भी स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर भी स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। शिफ्ट F10 करते हैं, गहरा नाम, कहते हैं नंबर वन 10, नंबर टू 6। तो क्या कह रहे हैं, नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। समझ रहे हो बात। नंबर। जी सर। आप देखो बेटा, बात साथ साथ ये समझो कि ये हम सब पंचायत कर क्यों रहे हैं। हम ये सब पंचायत और ये सब सीख इसलिए रहे हैं ताकि हम प्रोग्राम्स बना सकें, ठीक है। तो जी ये एक बहुत छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम क्या चेक कर रहा है आपके लिए, ये प्रोग्राम आपके लिए ये चेक कर रहा है कि दोनों इनपुट नंबर्स में से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। जी सर। सिमिलरली, सिमिलरली, अच्छा देखो एक और चीज़ तुम्हें मैं मज़े की बताऊं।
और वो क्या है हमारे पास? Shift F10। यहाँ आए, हमने नाम दिया अली, नंबर 1 दिया 22, नंबर 4 दिया 45। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए? प्लस हो गए। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें यूज़र से नंबर लेंगे, और नंबर लेने के बाद हम ये चेक करेंगे कि आया वो नंबर इवन है कि ऑड है। क्या चेक करेंगे? वो नंबर इवन है या ऑड है? कौन से होते हैं इवन नंबर? तो जो टू से मल्टीप्लाई हो जाता डिवाइड है, हो जो जाते टू हैं से बाबले, निकाल। अच्छा। है ना? जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो कौन से होते हैं? इवन। इवन होते हैं, यानी कि जिसमें रिमाइंडर 0 बचता है ना? जी सर। और जिसमें रिमाइंडर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बचता है वो कौन से होते हैं? ऑड। ऑड होते हैं। ठीक है। तो अब आप समझ लें कि ये हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। अब ये बात समझ लो बेटा साथ साथ, कि बेसिकली प्रोग्रामिंग नाम है सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। किस चीज़ का? सोल्यूशन प्रोवाइड। सोल्यूशन प्रोवाइड। तो अब हम क्या सोल्यूशन बना रहे हैं? हम ये सोल्यूशन बना रहे हैं कि हम बोल रहे हैं भाई हमें एक प्रोग्राम बना रहे हैं, आप कोई भी नंबर दो वो चेक करके बता देगा कि इवन है कि ऑड है। ऑड है। ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, न्यू पाइथन फाइल, इवन ऑड। ठीक है। तो जी हम कहते हैं कि भाई नंबर एक वेरिएबल ले लिया, और इक्वल्स टू इनपुट, सॉरी, इक्वल्स टू इनपुट, टैब का बटन दबा दिया, एंटर नंबर, एंटर एनी नंबर टू चेक इवन एंड ऑड। समझ आ रही है बात? जी। अब हम क्या कह रहे हैं, देख रहे हैं आप कंप्यूटर कितना स्मार्ट है। आपने ऊपर जो जी। लिखा है उसने उसको कैच कर लिया और खुद ही आपको लॉजिक बना के दे रहा है। आपने टैब का बटन दबा दिया। हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर बीच में है परसेंटेज का साइन 2, यानी कि अगर तो नंबर डिवाइडेड बाय 2 का, यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर किस क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, इक्वल्स टू 0 है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, परसेंटेज इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस निकालने के लिए होता है मॉड्यूलस। ठीक है ना? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर तो नंबर, यानी दो नंबर्स के बीच में अगर आप परसेंटेज लगा देते हो ना, तो क्या निकालता है वो? उसका रिमाइंडर निकालता है। सही है। जी सर। तो हम ये कह रहे हैं कि जो नंबर यूजर इनपुट दे रहा है, ठीक है, जो नंबर यूजर इनपुट दे रहा है, अगर उसका रिमाइंडर 0 है तो क्या प्रिंट करो? तो प्रिंट कर दो द गिवन नंबर इज इवन, एल्स द गिवन नंबर इज ऑड। ऑड। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब देखो इसमें एक चीज़ आप नोट करो कि यहाँ पे ये इंटीजर लगा हुआ है। मैं ये इंटीजर हटा देता हूँ, चेक करता हूँ कि ये इसके बगैर चलता है कि नहीं चलता। ठीक है। मैंने पिछले जी सर। प्रोग्राम में भी कोशिश की थी, लेकिन वहाँ वो चल गया था बगैर इंटीजर के। यहाँ कोशिश करते हैं हम, इसको चलाते हैं। यहाँ आके आपने इनपुट देना है, लेट से मैं देता हूँ 80। तो अब 80 एक इवन नंबर है। ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है
कि इनपुट जो होता है ना, इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। क्या होता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या चीज़ आती है? स्ट्रिंग में करेक्टर्स आते हैं। क्या आते हैं? कैरेक्टर्स। जैसे ए बी सी डी वगैरह, या और आप कोई साइन देंगे तो करेक्टर्स आते हैं। वो नंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स को भी करेक्टर के तौर पे अज्यूम करेगा। तो आपको क्या करना जी। पड़ेगा? इनपुट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इंटीजर। किसमें? इंटीजर इंटीजर में। में। हाँ, इंटीजर का मतलब नंबर में। तो आप जी इसको सर। बताओगे कि भाई ये मैं ले तो रहा हूँ इनपुट, इनपुट बॉक्स के अंदर, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट कर लो? इंटीजर में। शिफ्ट जी सर। F10, और यहाँ आके हम दे रहे हैं 88। एंटर करते हैं तो क्या कह रहा है? द गिवन नंबर इज, इवन। दोबारा शिफ्ट F10 करते हैं, 89। द गिवन नंबर इज ऑड। और। समझ रहे हैं बात? तो जी सर। अब आपने ये सारे प्रोग्राम बनाने हैं। उसके अलावा मैं यहाँ लिख देता हूँ, असाइनमेंट आपका ये है, इन प्रोग्राम्स के अलावा असाइनमेंट है आपके पास कि यूज़र से इनपुट लेना है। आपने यूज़र से इनपुट, टोटल मार्क्स एंड एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स मार्क। एंड प्रिंट परसेंटेज निकालनी। परसेंटेज। ए, ठीक है, ये आपने जी काम सर। करना है असाइनमेंट के तौर पे। और ये जितने प्रोग्राम हमने बनाए हैं ये भी करना है। और मज़ीद फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। और जो है कल कर लेंगे क्लास, क्योंकि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हमने क्लासेस रखी हैं आपकी। कल नहीं हो सकी थी तो आज हुई है क्लास। फिर मंडे से जी शुरू सर। करेंगे कल के बाद। सही हो गया? जी सर। चलो, मैं वीडियो तो मैं थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।